आदिश जिसको हॉस्पिटल पहुंचाकर घर आ गई थी। घर पहुंचकर अपने बाबा जान को सारा वाक़या बताया। राबा बेगम ने इसके लिए दुआ की कि अल्लाह बच्चे को सेहत वाली जिंदगी अता करे। मामा जानिए, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। ठीक है बेटा। उन्होंने उसको फोर्स नहीं किया कि ये वाक़या देख खाने से दिल उचाट हो गया रहा। निशा बेटा सुबह तैयार रहिएगा, हम इस लड़के से मिलने जाएंगे। ओके बाबा जान। आनिश रूम आ गई और इस सारे वाक़े को याद करने लगी। फिर जलवा वरनों को कॉन्फ्रेंस पे लेकर बताने लगी। वो भी परेशान हो गई कि दोनों न्यूज में मीर सिकंदर अली शाह के बारे सुन चुकी थी। फिर वो दोनों इसका माइंड चेंज करने के लिए शादी के बारे बात करने लगे। मीर सिकंदर अली शाह और अलीबा शाह के यहाँ पहली औलाद बेटा हवा। अली शाह इस बच्चे का नाम मीर रखना चाहते थे, जबकि अलीबा सिकंदर रखना चाहती थी। सिकंदर उनके भाई का नाम था। इनकी बीमारी में 5 साल की उम्र में सिकंदर की डेथ हो गई। सिकंदर अलीबा को बहुत प्यारा था। इसके बाद अलीबा शाह ने सोच लिया था कि जब इसकी औलाद होगी तो वो अपने बेटे का नाम सिकंदर रखेगी। तो अली शाह ने अपनी और अपनी बीवी की ख्वाहिश को पेश रखा। मीर सिकंदर अली शाह दोनों बहुत खुश हुए। इसके कुछ अरसा बाद इंदा ने इनको फूल जैसी बेटी दी जिसका नाम फरीद रखा। अलीबा की शादी अली शाह से हुई। अलीबा और अली शाह आपस में कजन थे। शादी से पहले अली शाह ने एक गैंग के सरबराह के खिलाफ दवाई दी थी। वो लोग हनीमून पर चले गए तो पीछे इस गैंग के लोगों ने अली शाह और अलीबा शाह के घर रात के वक्त हमला किया और पूरी फैमिली को मौत की हमजही सजा दिया। अली शाह और अलीबा शाह पर कयामत टूट पड़ी। उनके प्यारे उनको छोड़ चुके गए थे। इस वाक़े से इनको गहरा सदमा पहुंचा। असमान खान ने दोस्त को संभलने में मदद की। इसके बाद दोनों फैमिली हंसी खुशी रह रहे थे। अली शाह ने अंदर ही अंदर उनके लोगों के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर दिए। इन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसको धमकी देते कि पीछे हट जाओ, नहीं तो अपनी फैमिली की तरह तुम्हें भी मौत की नींद सजा देंगे। पर अली शाह नहीं माने और उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक दिन कालिया अपने वंडों के साथ इस पे घर आ गया। उस दिन अली शाह अलीबा और अली घर थे। सिकंदर खान के साथ इसके घर गया हुआ था। अली शाह और अलीबा उस वंडे से डर गए जो दंदनाता हवा उनके घर खड़ा था। अली सीढ़ियों से नीचे सिटन गिरा आई तो काले मोटे सान नुमा आदमी जो देख बेसाख्ता डर उठे। अली शाह बेटी पर ढाड़े के ऊपर जाओ अली जितने सारे वंडों को देख डर गई। वापस पलटने लगी कि कालिए के एक आदमी ने इसको बाजू से पकड़ रखा। अली शाह ने पेन की बैलेट से लगे पिस्टल को खींचा और इस आदमी पर फायर कर दिया जिसने इसकी बेटी का हाथ पकड़ा था। अलीबा दौड़कर बेटी के पास आई और राज को सीने से लगा दिया। कालिया ने बंदूक अली शाह पर तानी और एक फायर उनके बाजू पर किया। तेरे को मना क्या था कि हमारे रास्ते मत आ, पर तू भेड़ फटी हमारी एक नहीं सुनी तो दे अब भगा। इसके साथ ही कालिया ने अली शाह पर पेदल पे फायर किए और उसको चुन्नी कर दिया। अलीबा शाह दौड़कर अली शाह के पास गई और उनका सर अपनी गोद में रखकर चलाने लगी। अलीज तो जैसे बुक बन गई थी। अलीबा बेगम झंझूर कर अली शाह को उठने का कह रही थी और चिढ़ रही थी। वो एकदम उठी और कालिया को जोरदार थप्पड़ रसीद क्या। कालिया जो करके लगा रहा था। थप्पड़ पड़ने से हंसी को बरीक लगी। रीच नीच जलील आदमी, तुमने मेरे सर का साइबान छीन लिया और दूसरे गाल पर भी थप्पड़ दे मारा। कालिया ने अलीबा शाह को धक्का दिया जो अली शाह के ऊपर जा गिरी और उस पर भी गोलियों की बरसात कर दी। अलीज की आंखें फटी, सख्ता टूटा तो माँ बाप के पास भागी, मनी मनी डेडी रटे। अलीबा बेगम के मुंह से इतने अल्फाज निकले, आयरी अलीज भग भागो, और वो भी चल बसी। अलीज माँ बाप पर वही थी कि कालिया ने इस छोटी सी लड़की को देखा जो तकरीबन 10 साल की थी। इसकी आंखों में शैतानियत चमकी और अलीज को बेआबरू करके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। उधर मीर सिकंदर अली शाह कबीर के घर वसुना से नाज नखरे उठवा रहे थे। उसे क्या खबर कि उसके घर कौन सी कयामत टूट पड़ी है। अचानक शाह का दिल घबराने लगा और उठकर बाहर भागा। घर पहुंचकर इसके कदमों तले से जमीन निकल गई जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ इस पर गिरा हो। और बहन को इस हालत में देख शाह ने अपने कंधों पर से चादर बहन पर उड़ा दी। और इस दिन मीर सिकंदर अली शाह इतना आ गया था कि दुनिया का कोई पैमाना उसका गाँव नहीं बता सकता है। तब इसकी उम्र 15 साल थी। कबीर अपने दोस्त की हालत देख कर रहा था। असमान और नसरीन बेगम बहुत रोए थे। शाह का दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। मीर सिकंदर अली शाह ने खुद से वादा किया कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा और इन लोगों को चन चन कर ऐसे मारेगा कि कोई नाम व निशान बाकी न रहे। असमान खान ने दोनों को अबरोड भज दिया था कि कालिया को शाह का पता न चल जाए।
सिकंदर बड़ा होकर खुद इनसे बदला लेगा। 8 साल बाद वो दोनों वहां से फौलाद बने लुटे थे, और इस दिन के बाद उन्होंने अपनी टीम बना दी थी और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। माविया और जोहान से उनकी दोस्ती अबरूट हुई थी। शाह और कबीर बज़ाहिर बिजनेसमैन थे, पर उन्होंने खुफिया IAS ज्वाइन की हुई थी। जोहान पुलिस और माविया आर्मी में कैप्टन है। वो इस कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल और स्टूडेंट पर नजर रखे हुए था। शाह और कबीर ने IAS तभी ज्वाइन कर ली थी जब वो बाहर थे, और ये बात कबीर के घर भी किसी को पता नहीं है। इस वक्त पूरी टीम 20 मिनट में जमा थी और सब मेजर कबीर का वेट कर रहे थे, जिसने फौरन मीटिंग रखी थी। कबीर शाह की सिक्योरिटी का इंतजाम चेक करके वहां से निकला। वो जल्द से जल्द इस बात की तह तक पहुंचना चाहता था कि इसका लगाया हवा अंदाजा ठीक है या वह दिल में दा कर रहा था कि अभी ऐसा कुछ न हो। इसके पहुंचते ही सब ने सल्यूट किया। सर कबीर ने सबको बैठने का इशारा किया और खुद इधर उधर चक्कर काटने लगा। हमजा, इसने उनकी तरफ इशारा किया कि क्या अपील है। कबीर हॉस्पिटल में ही था कि उनको आधे घंटे तक तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का ऑर्डर दिया था, और इस वक्त वो सब यहां जमा थे। सर, आपका शख्स दोस्त निकला, हमजा ने कबीर को बताया। सर, कालिया को पता चल चुका है कि वो वली शाह के बेटे हैं। सर, इतने पावरफुल है, इसलिए वो इन पर वैसे हमला नहीं कर सकते थे, और आज सर के साथ सिक्योरिटी न देखकर मौका से फायदा उठाया है। जोहान बोला, सर उन्होंने इसलिए एफसीलेट करवाया कि वो वली शाह के बेटे हैं, और वो ये नहीं जानते कि उनका हक पदीन फरोग करने वाले सिकंदर सर है। ऐसी वक्त कबीर का फोन रंग हवा जोहान की कार थी। वो पेशावर गया हुआ था। कालिया का कोई सराग उनके हाथ लगा था। कबीर शाह कैसा है? अभी ऑपरेशन चल रहा है। जोहान को जरवा ने बताया था कि अनीस ने जिसकी मदद की है वो मीर सिकंदर अली शाह थे। जोहान ने कबीर को कॉल मिलाई और पूछा, हमने पंचा इल्ला वो ठीक हो जाएगा। कबीर, हमने कालिया के एक आदमी को पकड़ लिया है। इसके मुताबिक कालिया भारी असलहा बैरून मुल्क भेज रहा है। वो क्या हम रेडी है? जिस रात उन्होंने लड़कियों को बचाया, जोहान जान गया था, तभी मुस्कुराया था। माविया, तुम इन सब के साथ जाओगे? ओके सर। जब मीटिंग में होते तो माविया शाह और कबीर को सर बनाता था। मीर सिकंदर अली शाह सब का सेनर था। सिर्फ कबीर ही इसको मीटिंग के दौरान भी सिकंदर कहता है। इस दिन माविया ने अनीस को वायरल परे करते और अपनी दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते देखा, तो उसे ये शरारती सी लड़की अपने दोस्त के लिए अच्छी लगी कि अनीस सर की लाइफ में आकर रंग खा दे। इसके बाद कबीर सबको इंस्ट्रक्शन देता हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जहां इसका दोस्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। पीछे पूरी टीम मेजर मीर सिकंदर अली शाह के लिए दागो थी। कबीर हॉस्पिटल पहुंचा कि इसे एक कार रही। वो कैसा है? ठीक नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते? पिछले 3 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाएगा। अभी वो बहुत से हिसाब लिए बगैर नहीं मर सकता। अगली बार मुझे उसके जिंदा होने की इत्तला देने के लिए कॉल करना। कॉल बंद कर वो शख्स आंखें नोंद गया। नर्स अफरा तफरी में बाहर भागे और बुलेट का इंतजाम करने का कहा। बुलेट ग्रुप 0 पॉजिटिव है, मेरा मेज करता है। चले मैं देता हूं। नर्स इसको रूम में दे गई। पकड़ काफी वक्त गुजर गया, पर डॉक्टर बाहर नहीं निकले। अल्लाह खैर करे, मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अंदर भी जान रोती हुई कबीर ने उन्हें तसल्ली दी। आसमान साहब भी कमजोर से हो गए थे। अपने दोस्त की आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहते थे। वीर इनसे कबीर से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। नसरीन बेगम बी जान को संभाले बैठी थी, जा तस्बीह करती रो रही थी। बी जान संभाले खुद को, अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तिरशाह आपसे नाराज होंगे। वशवा भी हादी को लेकर आ रही है। बाबा, कबीर ने आसमान साहब को बताया, जो मिठाल से कर्सी पर बैठे थे। इसी वक्त दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, पर अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। उस वक्त उनके लिए दया करें, वो कोमा में भी जा सकते हैं। डॉक्टर ये कहकर चले गए। बी जान, आप घर जाए, प्लीज यहाँ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आप सुबह आ जाइएगा, कबीर को सुबह तक होश जाएगा। बाबा, आप भी चले जाए, पर बेटा तो यहाँ रखी रहे। बाबा, मैं संभाल लूंगा। आप सब अपनी हालत देखें कितनी खराब कर चुके हैं। ठीक है बेटा, मुझे पल पल की खबर देते रहना। नसरीन बेगम रुकना चाहती थी, पर बी जान की तबीयत खराबी की वजह से उनको भी साथ जाना पड़ा। वो इन सब को बाहर तक छोड़ने गया तो बाहर मीडिया के लोग थे, जो उनसे सवाल कर रहे थे कि आपको कन पर शक है, आपकी किसी से दुश्मनी है क्या, और बहुत से सवाल। देखिए, हमें किसी पर शक नहीं है,
ये एक हादसा है और कुछ नहीं। कबीर ये बात बोल कर गया। वो ये बात मीडिया पर नहीं कह सकता था और सबको गाड़ी में बिठाकर वापस आ गया। कबीर कर्सी पर बैठा था कि कुछ देर बाद जुहार आ गया और उस पर गले लगा। वो पेशावर से यहाँ बाहर पहुंचा था। अंदर शाह मशीनों में जकड़ा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। कबीर की आंख से एक आंसू निकला और कर्सी पर बैठकर उसके साथ हंसना खाना लॉन्ग ड्राइव पर जाना याद कर रहा था। कबीर खान, तुम क्यों मेरी वाइफ बंदे पे पड़े हो? वो जब भी शाह के साथ लॉन्ग ड्राइव की जिद करता तो मीर सिकंदर अली शाह से इसी तरह पछाड़ देता। तो कबीर कहता, क्या पता कोई मिल जाए तेरे यार को। और शाह बस तासुफ से सर हिला देता और इतनी फास्ट ड्राइव करता कि कबीर को हाथ जोड़ने पड़ते कि अब कभी लॉन्ग ड्राइव का नहीं कहेगा। पर फिर कुछ दिनों बाद भूत सवार हो जाता। वो कबीर ही क्या जो मार। कबीर वो सब याद करके मुस्कुराने लगा और आंखें आंसुओं से भर गई। जुहार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर दी। अचानक से नर्स जाही भागती हुई निकली। नर्स, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप प्लीज ना करें डॉक्टर, वो पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ गई है। कबीर परेशान सा आईसीयू के दरवाजे में लगे मर्ड से अंदर देख रहा था। जुहान की हालत भी कबीर जैसी थी। जुहान, वो ठीक तो हो जाएगा न? वो इसीलिए कर्सी पर बैठा गया। अंदर मीर सिकंदर अली शाह अपनी आखिरी सांसें लेता वापस आना जीना चाहता था। नर्स जिसको इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर उसका ऑक्सीजन मास्क से करता उसको चेक कर रहा था। मीर सिकंदर अली शाह खींच खींच कर सांस ले रहा था। डॉक्टर्स की पूरी टीम अंदर लिप चुकी थी और सब इसका चेकअप कर रहे थे, जिसकी धड़कन तेज हो गई थी। नर्स अफरा तफरी में बाहर भाग रही थी। कबीर को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। नहीं सिकंदर, तुमको जीना है। मीर सिकंदर अली शाह। उधर शाह आंखें बंद कर गया था। डॉक्टर्स ने इसको बचाने की पूरी कोशिश की। इसके दिल के मकाम पर 3 बार जोर जोर से दबाव डाला कि दिल पंप कर सके, पर लाइफ लाइन की जगह स्ट्रीट लाइन आ गई थी और मशीन ने एक मफसूस आवाज दी थी। डॉक्टर्स मायूस हो गए और अपने सबूत से ग्रीन के उतार दिए। वो जैसे ही बाहर निकले एक डॉक्टर कबीर के पास आया। डॉक्टर, मेरा भाई नीम, मेरा दोस्त कैसा है? सॉरी मिस्टर कबीर, हम इनको नहीं बचा पाए। जैसे अल्लाह को मंजूर।